Hello, friends. I think you must have gone through all the lesson 7 till now, whatever I have presented to you. And I am very much happy to present this lesson 8. Up to lesson 7, whatever you have studied, it is all about unit 1 of some of the universities of marketing management 1. कुछ यूनिवर्सिटीज लाइक एमडीयू ना उसमें यूनिट 1 में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं अब इन मार्केटिंग मैनेजमेंट 1 फॉर एमबीए स्टूडेंट्स इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. होप यू हैव एंजॉयड दैट. आपको अच्छा लगा होगा और मैं बहुत खुश हूँ ये 8वां लेसन प्रेजेंट करते हुए. हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कस्टमर वैल्यू के बारे में. कस्टमर वैल्यू क्या होती है, कस्टमर वैल्यू कैसे मेजर करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस. व्हाट इज सोशियोलॉजिकल मॉडल? दिस इज कंसर्न विद द सोसाइटी. हम सोसाइटी से ही सब कुछ सीखते हैं. हमारा जो लालन पालन होता है एक सोसाइटी में होता है. मेरे पेरेंट्स जो हमें बताते हैं हम वो सीखते हैं. हम उन्हीं से वैल्यूज, अपने कैरेक्टरिस्टिक, किसी चीज को ज्यादा वैल्यू देना, किसी को कम देना, किस किस चीज किस चीज से हमें ज्यादा बेनिफिट होगा, पेरेंट्स हमें बताते हैं. उस हिसाब से हम अपना बिहेवियर भी चेंज करते हैं. किस रिश्ते को ज्यादा वैल्यू देते हैं, किस रिश्ते को कम देते हैं, इस अनुसार हम अपने में एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं. तो ये कहाँ से आता है? सोसाइटी से आता है. एंड फैमिली इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी. और हमारा जो बाइंग बिहेवियर है वो भी हम इसी से सीखते हैं. हम कितने परिवेश में रहते हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान से सोचिए. जब आपने स्कूलिंग किया तो एक अलग जगह था. जब आप हाई स्कूल में आए तो ये हो सकता है एक अलग जगह हो. और उसके बाद जब आप एडवांस स्टडी करते हैं, हायर स्टडी करते हैं, एक प्रोफेशनल कॉलेज में जाते हैं तो वो एक अलग जगह हो सकता है. इस तरह से आपका हमेशा एक सोसाइटी बदलता जाता है. If you come to working, now you are a student, you may not be attached to some organization, but after some time, after completing the course, you will join some company and then you will be a part of another society. तो हम देखते हैं कि अपनी जिंदगी में हमेशा एक सोसाइटी के बाद दूसरी सोसाइटी, तीसरी सोसाइटी, चौथे सोसाइटी में जाते हैं. अगर आपका ट्रांसफरेबल जॉब है तब तो और भी आपकी सोसाइटीज बदलती है. तो हम हर जगह कुछ कुछ सीखते जाते हैं. और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ओरिजिनल सोसाइटी था जहाँ से हम अपनी ज़िंदगी शुरू किए वो बिल्कुल ही हमारे बिहेवियर में ना हो, ऐसा नहीं होगा. उसका भी कुछ पार्ट है, उसके बाद वाले का भी पार्ट है, उसके भी सम थिंग्स विच इज यूनिक, दैट यू लाइक्ड इट, यू लव्ड इट, यू अडॉप्टेड इट. उसी तरह कंज्यूमर में हम यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर के बारे में बात करेंगे. तो उसका भी बिहेवियर खरीदने के लिए उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं वो सभी इन्फ्लुएंस होते हैं इन दिस सोसाइटीज ओनली बिकॉज ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी. व्हाट योर फ्रेंड्स आर लाइकिंग, व्हाट योर पेरेंट्स आर लाइकिंग, व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन इज लाइकिंग, व्हाट योर colleagues are liking, what your neighbors are liking, only those things that has given impact on your mind. So in this, you can read it and understand it. As a member of an elite organization, his dress requirements may be different. Thus, he has to buy things that conform to his lifestyle in different groups. अगर वो जो कंज्यूमर है, if he is the head of an organization, CEO है, CFO है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, something else, तो क्या होगा, उनका जो रहन सहन होगा, उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो ड्रेस सिलेक्शन होगा वो कुछ अलग होगा. हो सकता है एक मिडिल मैनेजमेंट में जो काम कर रहा है उसका एक अलग होगा, जो लोअर मैनेजमेंट में है या वर्कर्स है उनकी सोच अलग होगी, उनका ड्रेस पहनावा सब कुछ अलग होगा. तो उनका सोच भी बदल जाता है, बिहेवियर भी बदल जाता है. बिल्डिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वैल्यू एंड रिटेंशन, ये क्या क्यों जरूरी है? कोई भी बिजनेस आप करते हो तो कस्टमर के लिए करते हो, कस्टमर को प्रोडक्ट देते हो तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन और कस्टमर हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू अच्छा दे और फिर बार बार हमारे प्रोडक्ट को खरीदे, ये बहुत जरूरी है कि नहीं?
Customer satisfaction, value, and retention are the key components of a successful business. The customer is God. If somebody has told, it is 100% correct. है ना? अगर customer fully satisfied होगा, or we can say the customers are delighted with our product, he will continue buying our products in future also, and he will recommend my product, our product, to his colleague or friends or in his society, his family members, anybody. The satisfied customers are more likely to continue doing business with a company, recommend it to others, and become loyal long-term customers. In today's competitive marketplace, building customer satisfaction, value, and retention require strategic planning and effective implementation. अभी बहुत ही competitive market है. हमारे प्रोडक्ट का सिर्फ क्वालिटी अच्छा नहीं होना चाहिए, हमारा बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए. जो हम कमिटमेंट करते हैं वो उससे ज्यादा हमें देना है. इसी का होड़ है, इसी की कंपटीशन है अभी. अगर आप ऐसा करोगे तो कस्टमर और प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा देगा. एक प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब आपके यहाँ वो कस्टमर आता है, you are just telling the features of the product and you are not giving any attention to him whether he buys it or not. In many companies you will see like that. So in that kind of company will not continue the business for a longer period. और सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को कस्टमर इसका वैल्यू ज्यादा दे, इसके लिए क्या करती है? अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती है. प्लानिंग करती है कि हम कैसे इसमें कस्टमर के दिमाग में नंबर 1 प्रोडक्ट हो, और इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी करती है. Companies that prioritize their customers and focus on delivering high quality products, services, and experiences can create a competitive advantage and sets themselves apart from the competition. अपना प्रोडक्ट दूसरे से कैसे हम यूनिक दिखाएं, कैसे हमारा प्रोडक्ट दूसरे से एक अलग होगा, तो हमें कुछ अलग करके दिखाना होगा. केवल क्वालिटी प्रोडक्ट ही नहीं, उसके साथ साथ हमें उसकी सर्विसेज अच्छी देनी होगी. द मोमेंट यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट, you should offer him in a very ambient situation. You should provide him proper place to sit. You also provide some good things like snacks, tea, coffee, or something like that. It gives a big impact on the customer. In fact, customer-centric companies are 60% more profitable than companies that are not. जो कंपनी सक्सेसफुल रही है ना, वो ज्यादातर कस्टमर सेंट्रिक रही है, और वो 60% मोर प्रॉफिटेबल होती है. तो कस्टमर इज गॉड इज राइटली सेट. कस्टमर के दिमाग में हमारे प्रोडक्ट का, हमारे बिहेवियर का, हमारे सर्विसेज का, हमारे ब्रांड इमेज का इम्पैक्ट होना चाहिए. दैट इज पोजिशनिंग इन द माइंड. हियर वी विल एक्सप्लोर द स्ट्रेटजी and best practices for building customer satisfaction, value, and retention, how they can drive business growth and success. हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कैसे करते हैं, how to improve customer satisfaction and retain our business. What is customer value? First of all, we should know what is customer value. Customer value is a subjective concept that defines the perceived value a customer has of your brand. It is based on each individual customer's perception and varies from person to person. कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट का क्या वैल्यू दिया? मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं. क्या हमारे जो कस्टमर है, जो हमारे प्रोडक्ट को लिया, वो हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू दूसरे से कितना अधिक या कम रखता है, या फिर हमारे प्रोडक्ट से जो उसे फायदा है और हम जो उससे प्राइस ले रहे हैं, तो क्या उस वैल्यू से प्राइस कम है, ज्यादा है, बराबर है? ये यहाँ पे कंसेप्ट है. कस्टमर वैल्यू इज परसीव्ड बेनिफिट दैट ए कस्टमर रिसीव्स फ्रॉम कंपनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. हम जो प्रोडक्ट के
सर्विसेज दे रहे हैं या प्रोडक्ट का फीचर्स जो से दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर फिजिकल गुड्स है तो उसका फीचर्स क्या है, अगर intangible things like restaurant food and all are there, and services what we give to them, what behavior we provide extend to them, then उससे उसके दिमाग में आता है कि ये इस प्राइस के लायक क्या ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है हमें. It refers to the total sum of all benefits a customer derives from using a company offering minus the cost of acquiring the using them. इसका मतलब क्या हुआ? What customer is getting the value of the offers we are providing? हम जो ऑफर उसे दे रहे हैं उसका मॉनेटरी टर्म में, उसका मॉनेटरी टर्म में जो कॉस्ट हम ले रहे हैं और उसको प्राप्त करने में, इस सर्विस को प्राप्त करने में उसको जो कॉस्ट हुआ उसको माइनस कर दो. अगर मान लो कि मैंने जो ऑफर दिया और उसने जो वैल्यू परसीव किया वो 100 रुपए का है, ठीक है, और उसको प्राप्त करने के लिए उसको 20 रुपए का खर्चा हुआ, तो वो 20 रुपए माइनस कर दो, तो कस्टमर वैल्यू 80 रुपए हो. कंपनीज एम टू create and deliver high customer value by offering high quality products, excellent customer service and effective communication. ये सब इंपॉर्टेंट है. हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भी चाहिए, एक्सलेंट कस्टमर सर्विस भी चाहिए और हमारे कम्युनिकेशन भी बहुत इफेक्टिव होना चाहिए. High customer value leads to increased customer satisfaction, loyalty, and repeat business, which is critical for a company's long-term success. Which I have told several times that customer ही हमारे लिए सब कुछ है और उसको रिटेन करना, उसका रिपीट बाइंग करना, ये हमारा मेन लक्ष्य है. तो लॉयल्टी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू मेजर कस्टमर वैल्यू? हम कस्टमर वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट exactly the mathematics. Since customer value requires a combination of tangible and intangible elements, this formula is not a typical math equation. The formula to measure customer value is customer value is equal to perceived customer benefits minus total customer cost. उसने हमारे प्रोडक्ट का क्या वैल्यू परसीव किया दिमाग में और उसको उसको रिसीव करने में, उस प्रोडक्ट का को फिजिकली एक्वायर करने में उसको क्या खर्च पड़ा, है ना. इंफॉर्मेशन लेने में हो सकता है इसे बहुत खर्च करना पड़ा हो. if it is small thing you may not understand what cost the customer has paid, but it is very big high value things in that he might have applied lot of efforts, he might have gone to meet so many people, so many organizations, and then asked what kind of machines you are buying for this particular services, which company is better. So it might have taken a lot of time, money, everything. So that cost the customer is spending and what we are providing the services. तो उसका वैल्यू उसके दिमाग में क्या है ये समझना थोड़ा कठिन है. उसको कंपैरेटिव स्टाइल में हम कस्टमर से पूछ सकते हैं. हाउ टू बिल्ड कस्टमर वैल्यू? हम कस्टमर के दिमाग में कैसे अपने इम्पैक्ट को बढ़ा सकते हैं. Building customer lifetime value should be at the heart of every business strategy. But how can you effectively build customer value? Here are some key strategies. ये हमारा मेन एम है, यही तो हमारा मेन एम है किसी भी कंपनी के लिए. अगर हमने कस्टमर के दिल में जगह बना ली, छाप छोड़ दिया, वो जल्दी से मिटने वाला नहीं है, तो फिर उसके बाद हमारे लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं. पहली बात है कि हमें कस्टमर को समझना होगा. कस्टमर क्या है, कौन है, who are they, what are their needs and wants. who are they का मतलब मार्केट सेगमेंटेशन आपने पढ़ा है, किस मार्केट सेगमेंट को बिलोंग करता है. what is his or her age, which gender does he or she belongs, which geographical area he or she belongs, what kind of society do they belong,
किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, किस कल्चर को बिलोंग करते हैं, उनकी नीड एंड वांट क्या है। नीड और वांट मैंने बताया, उसकी बेसिक नीड क्या है, अप टू व्हाट लेवल यू कैन ऐड वैल्यू, मतलब उनका पेइंग कैपेसिटी क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है, व्हाट चैलेंजेस आर दे फेसिंग दैट योर प्रोडक्ट और सर्विस कैन हेल्प सॉल्व। अगर वो कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं तो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट। सो व्हाट चैलेंजेस आर दे फेसिंग, यू डोंट लीव दैट अपॉर्चुनिटी, और उसमें आपका प्रोडक्ट कैसे उसको हेल्प कर सकता है, सॉल्व कर सकता है उस प्रॉब्लम। Gaining a deep understanding of your customer can help tailor your offerings to meet their specific needs, thereby increasing the perceived value of your product or service. जैसे आपको पता चलता है कि he or she is not satisfied with the existing product what they are utilizing, आप उस पर तुरंत अटैक करो और अपना उससे बताओ कि आपके लिए ही ये प्रोडक्ट बना है, इट इज टेलर मेड फॉर यू। हाउ टू बिल्ड कस्टमर वैल्यू, इसका दूसरा पॉइंट है डिलीवर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज। कस्टमर के दिल और दिमाग में हमें अपनी छाप छोड़नी है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट तो बिल्कुल सही बात है, अच्छे प्रोडक्ट अभी उसी की कंपटीशन है, जो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है उसका कोई स्थान नहीं, क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए। कस्टमर्स ऑफन इक्वेट द प्राइस दे पे फॉर प्रोडक्ट और सर्विस विथ इट्स क्वालिटी, वो सबसे पहले वैल्यू क्वालिटी से ही निकालता है। If you deliver a high quality product or service, customers are likely to perceive higher value. प्रोडक्ट भी हाई होना चाहिए, उसका सर्विस भी अच्छा होना चाहिए, तभी उसका वैल्यू अच्छा देगा। फोकस ऑन एलिमेंट्स ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस दैट डायरेक्टली impact customer experience and satisfaction, such as functionality, durability and user friendliness. अब कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि उसे क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। आप देखो किसी भी आजकल किसी भी कार कंपनी में, खासकर मारुति में आप जाओ या टोयोटा में जाओ, व्हाट यू आर फाइंडिंग, जाते ही सबसे पहले क्या होता है, वो जो सेल्समैन होते हैं और जो शोरूम में, वो सबसे पहले पूछते हैं कुछ चाय लेंगे, ठंडा लेंगे, क्या लेंगे। दे ऑफर यू वन वेरी गुड सीट, one person again will come to you, then he or she will start explaining the features. First of all, they will try to know what is your requirement and then start telling the features of the required product. किस बजट में आप कार लेना चाहते हो, उस बजट में वो बताएगा कि ये मॉडल है, इसके ये फीचर्स हैं, इसमें ये वारंटी है, इसमें ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, इसमें मैं एक्स्ट्रा स्कीम ये दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो यूजर फ्रेंडलीनेस भी होना चाहिए, उसकी फंक्शनलिटी, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, एवरीथिंग इट मैटर्स। ऑफर कम्पिटिटिव प्राइस, जो आपने वैल्यू दिया और जो प्राइस आप मेंशन कर रहे हो, वो वैल्यू, कस्टमर जो वैल्यू दे रहा है वो प्राइस से ज्यादा हो तो इमीडिएटली ही विल और शी विल रेडी टू बाय। ये कॉमन सेंस की बात। दिस डजंट मीन यू ऑलवेज हैव टू बी द चीपेस्ट ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल लॉस में बेचो। इट शुड बी जस्टिफाइड। Instead, it is about ensuring that the cost of your product or service aligns with the value it provides. वो justified होना चाहिए। When customers feel they are getting a good deal, their perceived value increases. उनकी perceived value जो product है हमारा, उससे उसके price कम होना चाहिए, value ज़्यादा होना चाहिए। Provide excellent customer service. It should not be poor, never be average, never be good, not even excellent. It should always be awesome. Excellent customer service can significantly increase the value customer perceive. कस्टमर सर्विस ही सबसे इंपॉर्टेंट है अगर उस कस्टमर का परसीव्ड वैल्यू बढ़ाना। कस्टमर्स वैल्यू बिजनेसेस that respect them, respond to their needs promptly and resolve issue effectively.
सर्विस का मतलब सिर्फ गाड़ी गई सर्विस कर दिया हो गया, ऐसा नहीं, या आप सेल्समैन ने बहुत अच्छा बिहेवियर किया, फीचर्स दिया, सब कुछ दिया, हो गया। इसका मतलब है कि जब आपने प्रोडक्ट लिया और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो कितनी जल्दी कंपनी वाले उस चीज को एड्रेस करते हैं, हाउ प्रॉम्प्टली दे रिजॉल्व द इश्यूज एंड इफेक्टिवली इट इज रिजॉल्व। कोई ऐसा नहीं टेम्पररी ठीक कर दिया हो गया। तो आपके बातों को वो कितना इफेक्टिवली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और सॉल्व करते हैं। Investing in training your customer service team and implementing customer focused policies can pay off in terms of increased customer value. तो इसलिए कंपनी को चाहिए कि जो कस्टमर सर्विस में है, जो कस्टमर को डील करते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, सेल्स हो, सर्विस वाले हो, या कोई भी डिपार्टमेंट का जो कस्टमर को डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग दें प्रॉपर, कैसे कस्टमर को हैंडल करना है। इवन इफ द कस्टमर कुछ बाउंड्री से बाहर जा रहा है तो उसमें कैसे डील करना है। इसका मतलब थोड़ी है कि कस्टमर जो भी कहे सब कुछ मान लेना है। आपको पहले बता देना है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये हमारा बाउंड्री लाइन है, इसमें ये सभी कंपनी कमिटमेंट करती है, इससे ज्यादा नहीं। जैसे है ना, कार या ऑटोमोबाइल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आइटम पे वारंटी नहीं देते हैं। तो दिस थिंग्स यू हैव टू मेंशन इट। क्रिएट ए यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर आए और उसे यूनिक एक्सपीरियंस हो तो कभी भूलता नहीं है। दिस कुड इन्वॉल्व एनीथिंग फ्रॉम क्रिएटिंग यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। आपने ऐसा वेबसाइट किया है कि जल्दी समझ ही नहीं आता कस्टमर को कहाँ पे क्या डालना है, कैसे करना है, इनकी मतलब वो उलझ जाता है। तो क्या करेगा, वो दूसरे जगह जिस जिस कंपनी का बेटर वेबसाइट होगा जिसमें जल्दी से वो समझ सके, उसमें वो काम करेगा। ऑफरिंग पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस। और अगर मान लो कभी वेबसाइट में आप देखो होगे नीचे आता है ना कि यू कैन राइट समथिंग एंड देन द एजेंट विल कम एंड देन दे विल रिप्लाई ऑन दैट। तो आप अपना जो रिक्वायरमेंट है तो आपके पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, इट विल सूट योर रिक्वायरमेंट, वैसा कुछ एडवाइस वो देते हैं। टू प्रोवाइडिंग ए सीमलेस परचेजिंग प्रोसेस। तो मतलब it is saying that from creating a user friendly website, offering personalized recommendation, to providing seamless purchasing process। वेबसाइट भी बड़ा सिंपल हो, इजीली हो, उसको हम हैंडल कर सकें, उसमें अच्छे से हम सब कुछ जानकारी ले सकें, प्लस अगर हमारा कुछ रिक्वायरमेंट अलग टाइप का है तो उसको भी वो एड्रेस करे और बताए कि क्या वो नियरेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट व्हाट कैन दे प्रोवाइड। और उसके बाद हमारा जो परचेजिंग प्रोसेस है वो भी थोड़ा सिंपल हो, बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो। When you offer an experience that exceeds customer expectations, you enhance the perceived value of your product or service। अगर कस्टमर जितना सोचा था उससे ज्यादा आपने दिया तो वो बहुत बड़ा हार्ट, बहुत बड़ा स्टार और बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन देगा। कस्टमर रिव्यू आता है ना आजकल वेबसाइट्स में, कुछ तो बहुत गालियां निकालते हैं। तो आपको क्या उस कैटेगरी में जाना है? नो 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 नो। What we expect, customers should always get delighted। Friend, thank you very much for listening my lesson, this 8th lesson। तो आपको जो भी अच्छा लगा होगा, please must review it, like it and share it। Thank you।